हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोलकाता शहर के बहरमपुर गांव में सुभाष नाम के एक बूढ़े जमींदार रहा करते थे। सुनने में आया है सुभाष जी अपने खानदान के आखिरी जमींदार थे और जमींदारी के नाम पे उनके पास बस एक खंडर सा दिखने वाला मकान था। ऐसे ही एक दिन सुभाष जी बाजार से कुछ सब्जियां लेने गए हुए थे। तभी सब्जी देखकर वो कहते हैं, अरे वाह, क्या ताजी ताजी सब्जियां हैं। देखकर तो मजा ही आ गया। अरे भाई, कुछ सब्जियां मेरे बैग में भी डाल दो और टमाटर भी डाल देना। तब तक मैं आगे जाकर देखता हूँ कौन सी मछलियां हैं। ओहो, क्या बात है। आप तो मेरे दामाद हो ना। जैसे मैं आपको फॉकट में सारी सब्जियां आपके बैग में भर के दे दूं आपको। जाइए जाइए, कोई और दुकान देखिए, बड़े आए सब्जी लेने वाले। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम। जिस गांव में तुम सब्जी बेच रहे हो, मैं उस गांव का जमींदार हूँ। कुछ तो लिहाज करो। तुम्हें तो बड़े बूढ़ों से बात तक करने की तमीज नहीं है। हाँ हाँ, हर कोई ऐसा ही बोलता है। पकड़े जाने पर बड़े आए जमींदार बनने वाले। सब्जी बहुत महंगी है और टमाटर ये तो और भी महंगा है। अरे, अगर सब्जियां लेनी है तो लाओ 500 रुपए, रखो मेरे हाथ में। अरे बाप रे बाप, इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। कुछ तो शर्म करो, गांव के जमींदार से पैसे मांग रहे हो। आप तो जमींदार हो, फिर भी आपके पास पैसे नहीं है। ये कैसी बात हुई। आपको पता है, पूरे गांव में तो ये अफवाह फैली है कि आपके पुराने खंडर जैसे घर में गुप्त धन छुपा हुआ है। सच सच बताइए, क्या ये सच है? सुभाष जी उस सब्जी वाले की बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जब सुभाष जी टहलकर अपने घर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सुषमा जी उनसे कहती है, क्या बात है जमींदार साहब, सुबह सुबह टहलकर कहाँ से आ रहे हो और बड़े ही फुर्तीले दिखाई पड़ रहे हो। आखिरकार इस बुढ़ापे में खाते क्या हो, जरा हमें भी बताओ अपनी तंदुरुस्ती का राज। मेरी जवानी का राज 10 दिन तक बिना खाए पिए रहना, तब जाकर मेरी तरह तंदुरुस्त रहोगे। अब आज से ही करना शुरू कर दो। अरे, आप तो गुस्सा करने लग गए। इस उम्र में गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बूढ़े हो चुके हैं आप, तो जितना हो सके अपने माथे को ठंडा रखिए। अच्छा, अब आप सिखाएंगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आपकी दया से मैंने ये सब कुछ बहुत पहले सीख लिया। अब आप जा सकती हैं। बूढ़े हो गए हैं, फिर भी अकड़ नहीं गई है। बहुत देखे आप जैसे जमींदार को, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खुद का कोई ठिकाना नहीं है और मुझे ज्ञान देने चली है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों से जलते हैं। सुभाष जी के पास अब खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन जब सुभाष जी घर की सफाई कर रहे होते हैं, तभी उनको कुछ पैसे मिलते हैं और वो बाजार जाकर सब्जी लेने गए होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है सुभाष जी, आज तो लगता है बहुत शानदार खाना खाने वाले हो। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास सब्जी खरीदने के लिए? कोई लॉटरी लग गई है क्या? क्या हमें भी बता दो, हम भी खरीद लेंगे। अरे हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। लॉटरी ही लगी है। मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए बहुत धन छोड़ रखा है जो आज मुझे मिल पाया। वाह, क्या बात है। वैसे आपको पता है सुभाष जी, सब लोग कहते थे कि आपके घर में गुप्त धन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सच माना। लेकिन आपको सच में गुप्त धन मिल ही गया है। हाँ हाँ, अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है और मेरी किस्मत में गुप्त धन है। वैसे भी सोच रहा हूँ मैं अपना ये घर बेच दूँ ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। अरे, आपको अपना घर बेचना है तो मैं कुछ आपकी मदद कर दूँ। मेरे पास बहुत ग्राहक हैं और आपका घर तो मैं यूं ही बिकवा दूंगा। वैसे मैं आपका ये घर 20,000 में बिकवा दूं।
क्या 20,000? अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? नहीं नहीं, मैं अपना घर इतने सस्ते दाम में नहीं बेचूंगा। अरे भैया, इस घर के कम से कम मुझे 10 लाख तो मिलने चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो सुभाष जी, आपके टूटे फूटे घर का 10 लाख? पागल हो गए क्या? माफ करना भाई साहब, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता हूँ। मेरा घर मेरे पास ही रहने दो। कम से कम मैं अपने घर पर अपनी आखिरी सांस तो ले पाऊंगा। सुभाष जी वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक जमींदार को अपने घर में सोने की अंगूठी मिलती है, जिसे बेचकर उसे बहुत पैसे मिलते हैं। एक दिन जमींदार के घर एक राशि नाम की लड़की आती है और आवाज लगाते हुए बुलाती है। कोई है क्या घर पर? क्या मैं गलत पते पर आ गई क्या? कोई बाहर भी नहीं आता। अभी के लिए चली जाती हूँ, बाद में आऊंगी। कौन हो बेटी तुम? मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। और तुम्हारा नाम क्या है? कुछ काम था क्या मुझसे? नमस्ते दादाजी, मेरा नाम राशि है और मैं कोलकाता से आई हूँ। मुझे आपके घर का ठिकाना मेरे दादू ने दिया था, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरे दादू का नाम नारायण दास था। नारायण दास? तुम्हारा दादू है? कहाँ है वो? उससे मिलकर बहुत साल हो चुके हैं मुझे। दादाजी, मेरे दादू गुजर गए, कई साल हो गए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम में से कोई एक आपके साथ रहे, इसीलिए मैं आपके साथ आपके घर रहने आई हूँ, ताकि आप भी मेरे दादू की तरह अकेले न रहो। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इस बच्ची को क्या खिलाऊंगा? भगवान, अब आपका ही सहारा है। इस बच्ची को इसके घर भेज देना ही सही होगा। कम से कम अपने घर पर 2 वक्त का खाना तो खाने को मिलेगा इसे। क्या सोच रहे हो दादाजी? कहीं मुझे घर वापस भेजने का कोई प्लान तो नहीं बना रहे ना अपने दिमाग में? ये सारी बातें बेकार में सोचकर अपना दिमाग को परेशान मत कीजिए। ठीक है, नहीं सोचूंगा। अब बताओ क्या खाना पसंद करोगे? आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सुभाष जी अपने दोस्त की नातिन को लेकर बाजार जाते हैं और सब्जियों की खरीदारी करते हैं। और जमींदार को इतनी ज्यादा खरीदारी करते देखकर सब्जी वाला कहता है, क्या बात है सुभाष जी, आज तो पूरा बाजार उठा कर ले जाने का इरादा है क्या? और ये बिटिया कौन है? आपके साथ आज से पहले तो नहीं देखा। मैं इनकी नातिन हूँ, बहुत दूर कोलकाता से आई हूँ। मेरा बचपन कोलकाता में गुजरा है। अब जाकर मैं दादू के पास आई हूँ रहने के लिए। वाह, बहुत अच्छे। सुभाष जी, आपकी नातिन तो बहुत प्यारी है। बताइए क्या लेना है आपको? मैंने बहुत सारी सब्जियां ले ली हैं। अब जाकर हिलसा मछली लूंगा ताकि मेरी नातिन को खाने में कोई तकलीफ ना हो। एक दिन था जब मेरे पास पैसों की कमी थी, लेकिन अब मेरे पास बहुत पैसे हैं। आप हिलसा मछली खाओगे? बाप रे बाप, 1500 रुपए किलो वाला मछली, क्या बात है! कैसे खरीदोगे इतनी महंगी मछली? अभी अभी पैसे आए हैं और इनको खत्म करने में लगे हैं। दादू के पास बहुत पैसे हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दादू ऐसे ही जमींदार नहीं बने। क्यों, तुम्हारे दादाजी को गुप्त धन मिल गया क्या, जो तुम्हारे आने के बाद पैसे उड़ाए जा रहे हैं? सब्जी वाले की बात को नजरअंदाज करते हुए राशि और जमींदार दोनों वहां से चले जाते हैं। उनको बाजार से जाता देखकर बाजार के लोग जमींदार के घर का खाने की बात करने लगते हैं। तभी वहाँ जमींदार की पड़ोसन सुषमा बोलती है, देखा कैसे भाग खुल गए हैं बुड्ढे के। कल तक तो खाने के लाले पड़े हुए थे इसके, लेकिन आज बाजार की सबसे महंगी मछलियाँ खरीद कर ले जा रहा है। मुझे तो लगता है शायद इस बुड्ढे को कोई गुप्त धन मिल चुका है, इसीलिए इतने पैसे उड़ाए जा रहा है। देखते हैं कब तक अच्छा खाना खाता है। वैसे सच कहूँ तो मेरा भी मन जमींदार के घर का खाना खाने का करता है। हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन जमींदार बहुत कंजूस है। हमें खाने पर वो कभी न्योता नहीं देगा।
क्या बात है जमींदार जी, वापस बाजार क्यों आ गए फिर से? कुछ भूल गए क्या? क्या खरीदने आए हो? अरे नहीं नहीं, मेरी नातिन आप सभी को निमंत्रण देना चाहती है। आप सभी हमारे घर पर खाना खाने जरूर आना। पहली बार ये जमींदार अपने घर पर आप सबको खाना खिलाएगा। आप सभी जरूर आना मेरे दादाजी के घर। मेरे दादाजी ने आज तक आम आदमी के जैसे जीवन बिताया है। आज के बाद मेरे दादाजी जमींदार की तरह रहेंगे। इसी खुशी में हम आज आप सभी के लिए जमींदार के घर खाना खिलाएंगे। राशि की बात सुनकर सुभाष जी बहुत भावुक हो जाते हैं और सभी को निमंत्रण देकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह नए दिन के साथ जमींदार अपने घर में खाने का आयोजन करते हैं। जमींदार के घर सभी गांव वाले आते हैं और जमींदार के घर का खाना खाकर तारीफ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।